हमें भी लोग कहते हैं कारी साहब कहाँ लिखा है कुरान के अंदर कि वलियों की इत्तिबा करो। आप हमें ये समझा रहे हो, हमें ये बयान करके दिखा रहे हो कि अल्लाह के वलियों की इत्तिबा करो, सिद्दीकीन की इत्तिबा करो, शुहदा की इत्तिबा करो, सालिहीन की इत्तिबा करो। कहाँ लिखा है कुरान के अंदर अल्लाह के वलियों की इत्तिबा करो? जबकि आज तक हमने यही पढ़ा है, यही सुना है, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो। आपने आज हमें नई पट्टी पढ़ा दी है कि अल्लाह के वलियों की इत्तिबा करो। आज तक हमने नहीं सुना कि अल्लाह के वलियों की इत्तिबा की जाए। कुरान में कहाँ लिखा है कि सिद्दीकीन की, शुहदा की, सालिहीन की, यानी कि अल्लाह के वलियों की इत्तिबा की जाए? तो मैं उन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई, मुतासब की ऐनक उतारे, ये गुस्से को दूर फेंक दे। वही सूरा फातिहा, जिस सूरा फातिहा के बारे में आपका ये नजरिया है, आपका ये अकीदा है कि उसके बगैर नमाज नहीं होती, चाहे इमाम हो चाहे मुक्तदी हो। मैंने इशारा कर दिया है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, नाम लेना जरूरी नहीं होता। जो आप कहते हो, बाद लोग कहते हैं कि सूरा फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, चाहे इमाम हो चाहे मुक्तदी हो, उन लोगों का ये कहना है कि कहाँ लिखा है कि अल्लाह के वलियों की इत्तिबा करो। मैं कहता हूँ उसी सूरा फातिहा के अंदर लिखा है। तवज्जो फरमाए, करीब हो जाए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा है। कुरान कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह खुद दुआ करवाता है। ये जो दुआ है सूरा फातिहा, अल्लाह खुद कहलवाता है, ये दुआ मुसलमान की ज़बान से करवाता है कि ये कहो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह रास्ता दिखा उन लोगों का, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। तो किन लोगों का रास्ता, किन लोगों पे इनाम किया है? कुरान खुद कहता है उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। अल्लाह फरमाता मैंने इनाम किया है 4 लोगों पर, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। और इन लोगों का रास्ता जो है, अल्लाह ने कहा है कि इनका रास्ता जो है, रास्ता तलाश करो, इनके रास्ते पे चलो। जो अंबिया हैं उनमें तो इख्तिलाफ कोई नहीं, पक्की बात है, सब कहते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इख्तिलाफ इस बात में है कि अल्लाह के वलियों की इत्तिबा का हुक्म अल्लाह ने कहाँ दिया है? यहाँ दिया है कि रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। तो किन पे इनाम किया है? अंबिया, कुरान कह रहा है अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। यानी कि मतलब अल्लाह के कहने का यह है कि ये 4 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं, इन लोगों के रस्तों पे चलो। तो यही दुआ है, अल्लाह इन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया है। हालांकि जो सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, ये नबियों के साफ़े से नहीं है, ये अल्लाह के वली हैं। तो ये जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने इन वलियों के बारे में भी कह दिया है कि इन लोगों पर भी मैंने इनाम किया है, तो इन लोगों के रस्तों पे चलो। पक्की बात है, सिद्दीकी नबी नहीं, ये अल्लाह के वली हैं। सालिहीन ये नबी नहीं, ये अल्लाह के वली हैं। शुहदा ये नबी नहीं, ये अल्लाह के वली हैं। तो इन लोगों का भी साथ अल्लाह ने जिक्र कर दिया है कि रस्तों पे चलो उन लोगों के रस्तों पर जिन पर मैंने इनाम किया है। तो इनाम अल्लाह ने इन 4 ग्रुहों पर किया है। तो मालूम हुआ कि ये जो अल्लाह के वली हैं, इनकी इत्तिबा करना, इनके रास्ते पे चलना, इनके रास्ते पे चलना, इनकी इत्तिबा करने का हुक्म अल्लाह ने हमें कुरान के अंदर दे दिया है। तो मालूम हुआ अल्लाह के वली की इत्तिबा करना ये फर्ज ऐन है, ये अल्लाह का हुक्म है। अब जो अल्लाह के वली की इत्तिबा नहीं करेगा, वलियों के रास्ते पे नहीं चलेगा, समझो वो कुरान का मुनकर है, वो खुदा की बात का मुनकर है, वो नबी के दिए हुए तरीके का मुनकर है। क्योंकि अल्लाह ने खुद कह दिया है कि मेरे वलियों के रास्ते पे चलो। और साथ आपको ये भी बात बता देता हूँ, मेरे कमली वाले की 2 लाख हदीसें हैं, 4 लाख हैं या 6 लाख, जितनी भी मेरे कमली वाले की हदीसें हैं, 2 हदीस मुबारक ऐसी हैं, 2 हदीसें ऐसी हैं, जितनी भी नबी की हदीसें हैं, 5 लाख हैं, 6 लाख हैं, उनमें से सिर्फ 2 हदीसें ऐसी हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि जो आदमी ये अमल करता है उसको कह दो, अल्लाह कहता है मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। एक वो आदमी जो सूदी कारोबार करता है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अल्लाह कहता है जो सूदी कारोबार करता है उसको कह दो मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। और दूसरा वो आदमी जो अल्लाह के वलियों का दिल में बुग़्ज़ रखता है,
جو اللہ کے ولیوں کا دل میں بغض رکھتا ہے، ہدایت آ جانے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد پھر بھی ولیوں کی اتباع نہیں کرتا، ولیوں کے رستے پہ نہیں چلتا، سمجھو کہ وہ ولیوں کا دل میں بغض رکھتا ہے۔ اور جس کے دل میں ولیوں کا بغض آ جاتا ہے، اس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر کا فرمان مبارک ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان لوگوں کو کہہ دو جو میرے ولیوں کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، اس کو کہہ دو کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ بتاؤ خدا کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے پیغمبر کا یہ بھی فرمان مبارک ہے، جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو جس ولی کے اللہ ہاتھ بن جائے، پاؤں بن جائے، آنکھیں بن جائے، بتاؤ اس کی اتباع نہ کرے تو کہاں جائیں؟ اللہ قرآن کے اندر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایسے مانگو، کیا مانگو؟ رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو پھر رستہ کون سا اللہ نے فرمایا؟ پھر کن لوگوں کا اللہ نے انتخاب کیا؟ فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی اتباع کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود دیا ہے۔